नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के CUT हिंदी चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कैसे लिखा जाए। तो चलिए बच्चों, आए हम लोग बिना देरी किए इसको समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करें कि आप लोग जब एग्जाम हॉल में पहुंचोगे तो आप लोगों को ये OMR सीट मिलेगी। और OMR सीट जब आपके पास आएगी ना बच्चों, तो सबसे पहले जो आप लोगों को काम करना है वो क्या करना है बच्चे, तो आप लोगों को आपके जिले का कोड देखना है। क्या देखना है बच्चे आप लोगों को? सबसे पहले तो आप लोगों के जिले का क्या देखना है बच्चों? आप लोगों को कोड देखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहां पर बच्चे आगरा लिख रखा है आपके बोर्ड ने, ठीक है, तो यह उदाहरण के तौर पे तो सख्त, क्योंकि हर जिले का कोड नंबर अलग होता है, तो आप लोगों को भी अलग आप लोगों को क्या करना है, कोड वहां पर जो भी जिला है आपका, ठीक है, केंद्र का कोड आप लोगों को अच्छे से क्या करना है बच्चे, यहां पर डालना है। इसके बाद अनुक्रमांक, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर बच्चे, रोल नंबर आपका जो भी हो उसको व्यवस्थित तौर पर 1 बाय 1 करके यहां पर लिखना है। विषय का कोड, किसका कोड बच्चे? विषय का कोड। जैसे हम लोगों ने यहां पर उदाहरण के तौर पे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 901 हिंदी का। वही बात करें प्रश्न पत्र संख्या कितनी है बच्चे, तो ये 801। ये सब उदाहरण के तौर पे हैं, लेकिन आप जब हॉल में पहुंचोगे तो ये सारे नंबर आप लोगों के क्या होंगे, अलग अलग होंगे। फिर बच्चे बात करें हम लोग प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उसे गोले में ही। तो बच्चों, ये आप लोगों की OMR सीट है और जितने भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो इसमें आप लोगों को उसके आंसर भरने होंगे। और एक चीज बताऊं बच्चों, OMR भरने में बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि ये OMR होती है ना बच्चे, ये OMR एक मशीन होती है बच्चे, ठीक है, इस मशीन का नाम है, और ये सीट उस मशीन के अंदर डाली जाती है। तो आप लोग गलती करोगे ना तो आपकी OMR तुरंत क्या कर दी जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो इसको बड़ी सावधानी पूर्वक क्या करना होता है बच्चे, आप लोगों को इसको भरना होता है। एक एक गलती से भी 2 गोले ना भर दें, पता चले A भी भर दिया और B भी भर दिया, तो वहां तुरंत आप लोगों का क्या होगा बच्चे, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? तो ये हम लोगों को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं ना, इसको अच्छे से हम लोगों को भरना है। इसके बाद ये जो हम लोगों को ये हाई स्कूल की देखने को मिलेगी बच्चे, आप लोगों को ये भी हाई स्कूल की OMR देखने को मिलेगी, ठीक है, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल। तो बच्चों, आप लोगों को ले दे के हम लोग यहां पर बात करें ना बच्चे, तो पूरी कंप्लीट अच्छे से इसको भरना है। तो ये बात सिर्फ अभी हम लोगों की एग्जाम हॉल में हम लोग पहुंचे हैं और हम लोगों ने OMR को अच्छे से किया है बच्चे, अच्छे से यहां पर भरा है, ठीक है बच्चे। अब देखो, आप लोगों को आगे जाओगे तो एक प्रश्न पत्र मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? एक प्रश्न पत्र मिलेगा, वो इसी फॉर्म में होगा। मैंने यहाँ उदाहरण के स्वरूप बच्चे इतिहास ले लिया है, ठीक है। यहाँ जैसे आज आप लोगों का हिंदी का पेपर है, ठीक है, हिंदी तो हो ही चुका है, अब आगे जो जो सब्जेक्ट आएंगे, तो पेपर आप लोगों के जब पास आएगा तो आप लोगों का दूसरा काम क्या होगा बच्चे, तो आप लोगों को पेपर को 15 मिनट अच्छे से क्या करना है बच्चे, पूरा पेपर अच्छे से रीड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग डायरेक्ट लिखना चालू कर दें, आप लोगों को पूरा पेपर, ठीक है, कि कौन सा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कौन सा कितने खंड हैं, ठीक है, कितने बहुविकल्पी हैं, कितने अति लघु उत्तरीय हैं, कितने लघु उत्तरीय हैं, कितने दीर्घ उत्तरीय आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहले अच्छे से उसके ऑब्जेक्टिव देख लो बच्चे, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखने के बाद अति लघु उत्तरीय देख लो, दिमाग में पता तो हो आप लोगों को कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय अच्छे से देख लो बच्चों आप लोग, ठीक है। इसके बाद विस्तृत मतलब दीर्घ उत्तरीय देख लो, ठीक है। ऐतिहासिक घटनाओं से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये अच्छे से देख लो। मानचित्र से संबंधित कौन से क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं, इन सब को दिमाग में आप लोग प्रॉपर तरीके से अच्छे से बिठा लो। इसके बाद हम लोग बात कर ले, जब आप लोग अच्छे से पेपर पढ़ लोगे, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है बच्चे, तो इसके बाद आप लोगों को कुछ काम करने हैं। परीक्षा हॉल में पहुंचते ही ये सबसे पहले आप लोगों को क्या करने हैं बच्चे, काम करने हैं। परीक्षा हॉल में पहुंचते ही आप लोगों को कौन कौन से काम करने हैं, तो सबसे पहले अटेंडेंस सीट में अटेंडेंस जरूर लगा दे बच्चे, आपकी उपस्थिति दर्ज करा दे। ऐसा ना हो कि आप अटेंडेंस भरना ही भूल जाएं, तो इस पे आप लोगों को क्या दें, अच्छे से ध्यान दें। दूसरी चीज क्या है बच्चे, हस्ताक्षर करना ना भूलें, ठीक है। आप लोगों के सिग्नेचर भी बड़े मायने रखते हैं, तो जो भी आप लोग पास में जो सीट आए हस्ताक्षर वाली, उस पे हस्ताक्षर, और जरूर आखिरी तक याद रखें, भूल बिल्कुल भी ना जाना आप लोग, ठीक है। चलो, और नोट करके एक चीज लिखी बच्चे, मैंने नोट करके क्या लिखी है, नकल करने की क्लास में बिल्कुल भी कोशिश ना करना, क्योंकि इस बार यूपी
यूपी सरकार ने बोर्ड की एग्जाम में बच्चे एक जो नकल करता पाया गया उसके लिए एनएसए लागू कर दिया है। क्या लगा दिया है? एनएसए, राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह का केस उस पर लगा दिया जाएगा नकल करने में, तो 5 या 7 साल की सजा तक आप लोगों को हो सकती है। तो इन चीजों से आप लोगों को क्या करना है बच्चों? तो आप लोगों को बचना है। ठीक है बच्चे, ये बात हुई। अब और आगे क्या करना है आप लोगों को कॉपी लिखने में? तो बच्चे सबसे पहले अब हम लोग हमारे मुद्दे पे आ रहे हैं बच्चे कि आप लोगों को क्या क्या करना है। तो सबसे पहले बच्चे आप लोगों को सही पेन का प्रयोग करना है आंसर लिखने में। किस पेन का प्रयोग करना है? सही पेन। या तो आप जेटर ले लें या पेंटोनिक ले लें या रेनॉल्ड के पेन आते हैं जो मोटा लिखते हैं ना बच्चे, ऐसा पेन का आप लोगों को प्रयोग करना है, बिल्कुल बारीक। ठीक है, जो पेन लिखते हैं इन पेनों का प्रयोग आप लोगों को नहीं करना है। फिर बात करें बच्चे, अगला क्या है? कोई प्रश्न ना आए तो क्या करें या क्या ना करें। क्या बच्चे, क्या बात हुई दूसरी? कोई प्रश्न ना आए तो क्या ना करें। तो बच्चों आपका जो पेपर है, पेपर में जैसे हम लोग बात कर लें, ये पेपर हुआ आप लोगों का। ठीक है, ये पेपर है बच्चे। अब पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि लोथल पूरा स्थल की खोज किस वर्ष और किसने की। अब ये आ नहीं रहा तो आप लोग वहां पर मन से लिखने लग गए, बत्तीबाजी करना चालू कर दी, कुछ भी लिखना चालू कर दिया। तो बच्चे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक करेगा ना, जब आपने ऐसा लिखा तो आपके खिलाफ उसकी ऐसी धारणा बन जाएगी बच्चे कि ये बच्चा तो ऐसा मन से लिखने वाला बच्चा या फेकोलॉजी करने वाला बच्चा है। तो बच्चे अच्छे से, जिसका उत्तर नहीं आ रहा ना, तो बिल्कुल ना लिखें। ठीक है, कुछ भी, समझ रहे ना आप लोग? तो कुछ भी ना लिखने का प्रयास ना करें। समझ में आया बच्चे आप लोगों को? ठीक है, तो कोई प्रश्न ना आए तो क्या ना करें। तो इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हथकंडे अपनाते हैं, पैसे रख दिए उसके अंदर। ठीक है, और ऐसा लिखने लगे कि मैं बिल्कुल, मेरे मम्मी पापा का ऐसा है, ये है, वो है। समझ रहे हैं? बहानेबाजी बिल्कुल ना करें क्वेश्चन के अंदर। कई बच्चे कर देते हैं बच्चे ऐसा भी, मुझे जानकारी में आती है कि बच्चे ऐसा भी लिख देते हैं कॉपी के अंदर, जिसको किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं आता उस स्थिति में। फिर बात करें, अगला क्या आ रहा है बच्चे? कोई भी प्रश्न छोड़ कर ना आए। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है बच्चे, प्रश्न कोई भी ना छोड़ें। ठीक है, प्रश्न को अटेम्प्ट जरूर करें। उसके संबंध में आपको 4 लाइन नहीं आ रही ना, ठीक है, तो 1 लाइन लिख दो। क्या लिख दो? 1। तो कम से कम 1 नंबर तो मिलेगा। छोड़ने से तो क्या है, अच्छा है, लेकिन क्या नहीं करना है? तो वो फेकोलॉजी नहीं करना है, कुछ भी लिख दिया, पता है गाने लिख के आ गए। समझ रहे हैं? तो ऐसा भी हम लोगों को यहां पर नहीं करना है। फिर बात करें हम लोग, शब्द सीमा का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है बच्चे? शब्द सीमा का ध्यान रखना है। ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। जैसे हम लोग बात करें बच्चे, जैसे अति लघुत्री, किसकी बात करें बच्चे? तो अति लघुत्री। अति लघुत्री की कितनी शब्द सीमा हम लोगों को देखने को मिलती है बच्चे? तो लगभग 50 शब्द। कितने शब्द? तो 50 शब्द। तो 50 शब्द में ही इसको क्या करना है बच्चे? आप लोगों को लिखना है। और 10% उसने बोल भी रखा है कि मिनिमम आप 10% शब्द घटा या बढ़ा सकते हैं। तो जितना उसने बोला है ना, उतने में ही आप लोगों को पूरा पेपर क्या करके देना है उसको? तो कंप्लीट करके देना है। ठीक है बच्चे, तो शब्द सीमा का आप लोग क्या रखें? खासा यहां पर ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़े बच्चे। अब अगली बात करें हम लोग, प्रश्न संख्या सही डालें। ठीक है, आप लोग प्रश्न संख्या को क्या करें बच्चे? अच्छे से डालें। बिल्कुल प्रश्न संख्या ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, ठीक है, उत्तर आप 1 का लिख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर यहां डाल दिया 14। तो ऐसा भी आप लोगों को नहीं करना। बड़े ध्यान से, मेरा कहने का मतलब सिर्फ बच्चे यही है कि प्रॉपर ध्यान से आप लोगों को पूरा पेपर लिखना है। कहीं भी गलती से चूकना आप लोगों को नहीं है। ठीक है, चलिए और फिर बात करें, सभी प्रश्न को बराबर समय दें। किसकी बात करें? सभी प्रश्न बच्चे, जितने भी यहां क्वेश्चन है ना आप लोगों के, इन क्वेश्चन में इनको आप लोग पार्ट वाइज क्या कर लो? आप लोग पार्ट वाइज इसको क्या कर लो? आप लोग अच्छे से बांट लो और उनको मिनिमम से मिनिमम यहां पर समय देने का प्रयास करो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जो सबसे ज्यादा समय कहीं लगेगा ना बच्चे, ये समय लगेगा आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय, क्योंकि ये बच्चे आप लोगों को मिनिमम 500 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है? 500 शब्दों में। और 3 क्वेश्चन मिनिमम यहां लिखना होते हैं, तो 1500 शब्द। तो सबसे ज्यादा समय आप लोगों को यहां लगने वाला है। तो यहां आप लोग समय को क्या कर सको, ज्यादा से ज्यादा आपको समय मिले, तो यहां आप लोगों को समय फालतू बर्बाद नहीं करना है। समझ में आया ना बच्चे? तो आप लोगों को समय का निर्धारण भी उचित करना है। पता चले कि एक ही में आप लोगों ने, एक बहुत अच्छा आता था आप लोगों को, तो खूब सारा एक ही में लिख दिया, या 4-5 क्वेश्चन में आप लोगों ने खूब लिख दिया। तो शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए, टाइम का मैनेजमेंट करते हुए आप लोगों को क्या करना है? उत्तर लिखने का यहां पर प्रयास करना है।
ठीक है बच्चे, तो ये हम लोगों की बात थी इसके अंदर। फिर बात करें हम लोग कि और क्या नहीं करना चाहिए आप, और या क्या नहीं करना चाहिए और क्या कर सकते हैं आप लोग इस पेपर के अंदर। तो बच्चों आप लोग जो भी पेपर की शुरुआत कर रहे हैं कहीं से भी कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। समझ रहे हैं, ये कहावत सुनी है आप लोगों ने इस प्रकार से। तो बच्चों जब आप लोग जब शुरुआत से ही अच्छा लिखोगे ना, तो आपका जो कॉपी चेक करने वाला जो बंदा होगा उसके दिमाग में आपके खिलाफ क्या होगी, एक पॉजिटिव मेंटेलिटी बनेगी। कैसी पॉजिटिव बनेगी, तो पॉजिटिव बनेगी, और वो आपको नंबर भी शुरू से लेकर आखिरी तक, और आपने शुरुआत से ही क्या करने लगे, ठीक है, कुछ भी लिखने लगे गलत सलत, तो वो आपकी कॉपी अधूरे मन से चेक करेगा और नंबर भी आप लोगों को खासे एवरेज दे देगा। तो शुरुआत में जो पोर्शन आपको बहुत अच्छा है, जैसे मैं उदाहरण दूं, आप लोगों को अति लघुत्री बहुत अच्छे आते हैं, तो सारे अति लघुत्री, ऐसा नहीं है कि एक अति लघुत्री ले लिया और एक फिर दीर्घ उत्तरी, पूरे अति लघुत्री लो और सारे निपटा डालो। कहां से लेके 11 से 15 तक पूरे लिख लिए। इसके बाद जो आप लोगों को आता हो फिर ले लो, आप लोग कौन सा दीर्घ उत्तरी आते हैं आप लोगों को, तो दीर्घ उत्तरी ले लो, ठीक है। लेकिन करना पूरे जो खंड वाइज है, खंड पूरा निपटा के बच्चे, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन इस खंड का ले लिया, एक क्वेश्चन इस खंड का ले लिया, एक खंड इस क्वेश्चन का ले लिया, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो समझ में आया बच्चे, और टू द पॉइंट आंसर लिखने बार बार कह रहा हूं आप लोगों से मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बच्चों ये आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया था, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये जो वीडियो था हम लोगों का अच्छा लगा होगा। बस अंत में यही कहना चाहूंगा बच्चों कि आप लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। आपके जो बोर्ड के एग्जाम हैं वो बहुत अच्छे से क्या हैं, अच्छे से जाएं और खूब नंबर आप लोग लेकर आओ, ठीक है। 100 में से 100 नंबर आप लोग लेकर आओ, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं।